मैं मिनी मार्ट गया ही और शायद ये बात मैं शेयर करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से ये किसी न किसी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने बाबू सर पर एक ग्रुप को ज्वाइन किया था जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था और हम चिलम चौकी रात को पहुंच गए थे। प्लान सिंपल था कि नेक्स्ट डे सुबह हमें मिनी मार्ट के लिए जाना, लेकिन एक मसला था कि चिलम चौकी से मिनी मार्ट जाने के लिए वहाँ पर सिर्फ 150cc बाइक अलाउड। मेरे पास थी 125cc और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लॉजिक मुझे आज तक समझ आई ही नहीं कि भाई 125 पर एक बंदा बैठकर भी नहीं जा सकता, लेकिन 150cc पर दो बंदे बैठकर जा सकते। लेकिन इस बात को यहाँ ही रहने देते हैं क्योंकि मेरा कंटेंट का धंधा चलने से पहले बंद तो थे। सो प्लीज सबर कराए। और सच बात तो ये है कि जब मैं घर से निकल रहा था, ट्रिप प्लान कर रहा था, तब भी मुझे इस चीज़ का पता था कि भाई उन्होंने मेरी बाइक अलाउ नहीं करनी। और ये नहीं है कि मैं उधर चेक करने गया था कि भाई मैंने जान दोगे इस मोटरसाइकिल से या नहीं जान दोगे। मैंने प्लान रखा हुआ था, जाऊँगा बाइक उधर पार्क करूँगा चिलम चौकी, उधर से जीप पर निकल लेंगे, मिनी मार्ट आके वापस बाइक उठाएंगे चले जाए। तो ऐसा हुआ क्या कि भाई चिलम चौकी में पहुंच गया, रात को सोया, सुबह उठा तो मिनी मार्ट जाने के बजाय मैं वापस घर को आया। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते। ट्रिप का पहला दिन जो मैंने प्लान किया था कि मैं इधर से लाहौर बालाकोट एक ही दिन में पहुंचूंगा, वो मैं कहानी अगले में बताता हूँ कि ये प्लान मेरे दिमाग में आया तो आया कैसे। पहले दिन ही बालाकोट पहुंचते मैं 2 दफा गिरा। एक दफा मैंने बाइक का साथ छोड़ दिया, दूसरी दफा बाइक ने मेरा साथ छोड़ दिया। और इस साथ छोड़ने के चक्कर में शोल्डर पर भी इंजरी आई, घुटने पर, हाथ पर, मतलब हर जगह रगड़े लगी। और भाई घुटने पे तो इतनी चोट लगी थी कि मुझे 4 दिन तक मेरा घुटना ही नहीं मिला। घुटने में फेयरनेस की बात नहीं है घुटने की, वो कुछ डार्क ब्राउन कलर में आता है, घुटना मुझे नजर आता जरूर है। लेकिन फिर भी मैंने ट्रिप नहीं छोड़ा और 2-3 दिन दर्द के साथ बाइक चलाता रहा और इवेंचुअली चिलम चौकी तक पहुंच गया। अब बात ये है कि चिलम चौकी तक पहुंच गया तो हुआ क्या। अब चिलम चौकी जिस दिन हमने पहुंचना था उस दिन हम ऑलरेडी एक पॉइंट पर थे और वहां से हमें चिलम चौकी पहुंचना हमें एक स्पेसिफिक टाइम से पहले था क्योंकि वो उसके बाद वो चिलम चौकी पर एंट्री देते नहीं। बाकी जो ग्रुप वाले मेंबर्स है वो एक्सपीरियंस थे थोड़े, उनका बाइक पे आना जाना रोज का था, वो मेरे से आगे थे, मैं पीछे था। लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, तुम दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए। मैं ये सोच रहा था कि भाई मेरी वजह से वो ना लेट हो। इस मामलात में आगे मैंने तेज चलाई जितनी मैं चला सकता था। आखिर इन 2 आंखों से फिर भी कितना देखा जा सकता, लेकिन इसी तेज चलाने में और उनके साथ लेट ना करने के चक्कर में वही हुआ, एक टर्न पर रेत थी, मेरा टायर उस पर गया और मैं स्लिप हो गया, फिर से गिरा। और गिरने का मसला नहीं है, गिरना मेरा इस वक्त स्टेप में मामूल हो चुका था और अब तक तो मुझे रिकवर करना भी आ गया था कि उठो, मोटरसाइकिल चुको, साइड से लाओते, चेक चुक करो, फिर आगे चलो। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। असल मसला हुआ वो ये हुआ कि जो 4 दिन पहले मैं गिरा था वो जख्म कुछ भर चुके थे, लेकिन क्योंकि दोबारा मैं रेत के साथ लिपट गया तो वो जख्म जो थे दोबारा से ताज़ा हो गए। अब जब सारे जख्म दोबारा से ताज़ा हो गए तो यही वो पॉइंट था जब मेरी इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से बस हो चुकी थी मेरी। लेकिन क्योंकि ग्रुप वालों ने चिलम चौकी पहुंचना था, मैं अब उधर ये तो नहीं कह सकता था कि पहन मैं लेटे हैं, मैं नहीं जा रहा। इवेंचुअली मैंने थोड़ी फिर और हिम्मत जितनी थी मेरे से मैं लेके चला, चिलम चौकी तक पहुंचे हम लोग। चिलम चौकी में रात गुजारी हमने, लेकिन उसके बाद मुझे आइडिया हो चुका था कि भाई इससे अगर मैं पुश वो क्या करता है रे तेरी तो। और करूंगा मिनी मार्ट के लिए जो थोड़ी सी मेंटली और फिजिकली मेरे पास पोटेंशियल रह गया, बाकी वो बचेगा नहीं और मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। मैं बैठा हुआ था स्टोर में और उधर से मुझे लाहौर घर वापस भी आना। इवन दो ये डिसीजन